बुजुर्ग शायर हजरत सागर खयामी अपनी शायरी से नवाज रहे थे और जब वो स्टेज से उतर के आए, मैंने पूछा, सागर साहब आप इतनी अच्छी तंजो मिजाज में शायरी करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। सागर साहब ने मुझे फरमाया कि जैसे गजल की शायरी करने के लिए चोटी से पसीना एड़ी की तरफ आता है, ऐसे ही तंजो मिजाज की शायरी करने के लिए एड़ी से पसीना चोटी की तरफ जाता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ उस आज के कन्वीनर और तंजो मजाक के शायर जनाब खुर्शीद राजा का साहब से शेर के साथ कि कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। जनाब खुर्शीद राजा साहब, आपके रूबरू तंजो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर यहाँ उस मसाल के लोगों को तेज करने पहुंचे जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, उनके सम्मान में आप तालियां बजाएं कृपया। जितने भी आलिम लोग, शिक्षाविद, सामाजिक, हमारे इंद्रेश जी, अखलाक साहब, सर्वानंद आर्या जी, जयपाल सागवान जी और दूसरे हमारे साथ जितने भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा, उनके भी सम्मान में आप तालियां बजाएं। और इस सारे कार्यक्रम को एक नई जिंदगी, एक नई इंसानियत के लिए एक ताकत देने पहुंचे हमारे शायर, जिन्होंने अपनी कलम से आप लोगों को बहुत मनोरंजन दिया है, उनके भी सम्मान में आप तालियां बजाएं। अच्छी ट्रेनिंग इंद्रेश जी की, वाह। और अभी जो आपके हाथों में थोड़ी शक्ति, आंखों में कुछ लज्जा शेष बची हो, तो कुछ ताली मेरे लिए बजाएं। देखो, राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही शायरों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। मैं माफी चाहूंगा कि इस देश में तो जब डेमोक्रेसी है तो उसको अलग नहीं कर सकते हम। शायरी भी करो यार। अभी मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं हमारे। मैं उनके पास चला गया, मैंने पूछा कि सर आप प्रधानमंत्री जी हैं? बोले यार सुना तो मैंने भी है। तो मैंने पूछा कि फिर सर आप अर्थशास्त्री भी है? वो तो बोला हाँ। तो मैंने पता और दो और दो कितने होते हैं? कहले यार होते तो चारे पर एक बार सोनिया जिस पूछने में क्या। इस देश को इतना सालीन प्रधानमंत्री की 65 साल आजादी के बाद पहली बार मिला, जो हमेशा सच बोलता है। अभी चले गए वहां अमेरिका, पिछले साल आप ध्यान होगा, पिछले साल यात्रा पे गए तो वहां उनको एक गाड़ी दे दी, उसमें एक अलग से एक यंत्र लगा हुआ था नेविगेशन, उसमें एक महिला बोलती थी कि 500 मीटर राइट, 500 मीटर लेफ्ट। तो शाम को कार्यक्रम करके लौटे तो पीए से बोले बेटा सामान समेट ले, वापिस चलना है। पीए ने कहा सर एक सप्ताह का टूर था, आज शाम को वापस क्यों? कहने लगे यार जब एक महिला के सारे पे नाचना फिर दिल्ली नाचेंगे यहाँ क्या करेंगे। मेरी पड़ोस में एक भाजपा वाला रहता है कांग्रेसी। अब राजनीति इतनी गिर गई, इस पर क्या भाषण करें, क्या बोले, समझ में नहीं आता। पट्टे पूरे चुनाव झगड़ा करते हैं। एक दिन भाजपा वाले ने कांग्रेस से कहा काहेगी सोनिया, काहेगी सोनिया, क्या क्या सोनिया गांधी ने इस देश के 2 बच्चा ही तो दिए। तो कांग्रेस चिल्ला कर बोला बस तुम्हारा वाजपेयी तो ये भी नहीं कर पाए। मैं वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, जिनको पूरा जीवन बहू ना मिली उनको देश की जनता ने बहुमत दिया। एक बार सर्वदलीय बैठक चल रही थी तो सोनिया जी का अटल जी, आप जानते हो सोनिया जी बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, मुझे नहीं पता बाँचे कहाँ होती है, पर जब बोलती है उनकी बाँचे खिल जाती है। तो पूछा अटल जी पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, आप इस पर हमला कर दीजिए। तो वाजपेयी जी बोले सोनिया जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां टोनी ब्लेयर जी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं अटल जी आप बड़े भाई हैं, आपने हमला कर दिया तो एशिया में शांति का संकट पैदा हो जाएगा, आप हमला मत करिएगा। टोनी जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां पत्रकार साथी बैठे थे जैसे अकील भाई साहब, अखिल भाई सिकंदर भाई साहब, वन की अटल जी आप तो कमाल के प्रधानमंत्री हो, उनकी बात भी ठीक है, उनकी बात भी ठीक है। हाँ यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो उन्होंने सरकार चलाई 23 दलों की उपलब्धि थी। क्या नक्शा खींच रहे हैं आप। अभी पिछले साल पिछले वर्ष जब चुनाव हुए राजस्थान में तो सोनिया जी चली गई वहां पर। आप जानते हो कि सोनिया जी कई सारे पन्ने लिखवा के ले जाती है, एक पन्ना वहां पढ़ना, एक पन्ना यहाँ पढ़ना। तो वहां उन्होंने चित्तौड़ में भरतपुर के राजा की जय बलवा दी और भरतपुर में चित्तौड़ के राजा की।
तो पर्चा बदल गया था। तो गहलोत जी ने कहा कि मैडम ये तो आपने गड़बड़ कर दी। कहने लगे आपने तो ये अलग अलग राजा बदल दिए यहाँ पे। कहने लगे शट अप, जब मैं इटली से आकर राज कर सकती 300 किलोमीटर नहीं चल सकता। माफी चाहूंगा, यहाँ बहुत वाकई में, क्योंकि पहले तो मैं बड़े जोश में था अपनी कविता को लेकर, जब इनके यहाँ शायरी सुनी, कविता सुनी, तो मैं बहुत डिमोरलाइज होकर इस मंच पर पहुंचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो कवि लोग हैं मुझे हौसला देंगे। और मैं वैसे सही मायने में शायर और कवि नहीं हूँ, लेकिन कवि बनना चाहता था। बहुत स्कूल में जब पढ़ता था मैंने कविता लिखी थी, और उसके बाद एक कविता मैंने अभी लिखी। जब मैंने सिकंदर आकिल साहब से पूछा, नहीं, कहा कि अपनी कविता ना सुनाओगे तो अपराध हो जाएगा, पड़ोसी की मांग के चोरी करके सुनाओगे तो मैं एक आध लाइन किसी और की फेंकता हूँ, फिर मैं अपनी कविता आपको सुनाऊंगा। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। क्या बात है। मैं जब भी तेज चलता हूँ, कविता वावा करो इस पर। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता हूँ, देखो कुछ आदमियों का जो नसीब है उसकी कुंडली बड़ी फंसी रहती है मेरी तरह। हमारे एक फिल्म स्टार है भाई संजय दत्त, बहुत साल पहले किसी बंदूक उठा लाया जिसका लाइसेंस नहीं था। अभी 2-3 साल पहले लुगाई उठा लाया, लाइसेंस किसी और के पास था। मतलब करो कुछ फजीता पर खड़ा हो जाता। सुनिएगा, मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांसें टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थपो थपाते हैं। एक बार एक पुरुष की पत्नी गुजर गई। कुछ लोग बड़े मन में सोच रहे कितना भाग्यशाली था वो, ऐसी बात नहीं। तो वो बहुत तेज दहाड़ मार मार कर रोता रहा कई दिनों तक। मोहल्ले के लोगों ने सोचा यार लगता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, अब तक चुप नहीं हो रहा, कई दिन हो गए पत्नी गुजरे। तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होके आए कि लगा जी हमें बड़ा अफसोस है आपकी पत्नी गुजरी है, लेकिन हमें तो आज मालूम चला कि आप अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे। कहने लगा ये किसने कहते हैं प्रेम करता था, फिर आप रो क्यों रहे हो? कहने लगा तो मैं मोहल्ले वालों के लिए रो रहा हूँ। कहने लगा मोहल्ले वालों को? कहने लगा मेरे पिताजी गुजरे, माता जी गुजरी, सबने कहा कि हमें अपना पिता समझिए, माँ समझिए। पत्नी गुजरी एक ने नहीं कहा कि हमें अपनी पत्नी। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। हमारे जो दशहरे और बकरीद के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के शहर गुड़गांव के हुडा जिमखाना क्लब सेक्टर 29 में इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की शानदार निजामत की रुबाई के उस्ताद शायर जनाब सिकंदर आकिल साहब ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के शुरुआत में निजामत के जलवे बिखेरे टीवी एंकर मुमताज परवीन ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे जनाब इंद्रेश कुमार साहब, जो मुख्य मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। इस मुशायरे की सदारत की बिहार सरकार के साबिक मिनिस्टर जनाब अखलाक अहमद साहब ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर सर्वनन आर्य, एक्स वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब खुर्शीद अहमद राजा का कोऑर्डिनेटर हरियाणा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मोहम्मद अफजाल साहब का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। शुक्रगुजार हैं हम जनाब गिरीश जोयाल साहब के भी, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान चौधरी साहब का, जो नेशनल को कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शुक्रगुजार हम ताहिर हुसैन साहब के भी हैं। इन सब की बदौलत ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन अमल में आया। ये जो आपने देखा ये मुशायरे का एक वीडियो है। अगर आपको पूरा मुशायरा ये सुनना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। जी हां, रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और लाइव मुशायरे देखिए, और उसके बाद पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर देख सकते हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। और अगर आप
मेल के थ्रू अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है rockytalkmedia@gmail.com। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। बाय बाय।